Hello everyone. Let's see the next part of this chapter. Okay, I hope you read the above part or read or watch it again if you don't understand. Then let's see the another part, the last part of this chapter. Okay, the colony C2 to C12 face the problem of water shortage. Then they finally investigate and they complain to authorities. Then they finally get the answer of this. So what is the problem? Let's see the final part of this chapter. It was an amazing sight to see. And one, so they dug in the floor, okay, ग्राउंड में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसको वो खोद रहे एंड वन दैट आई विल नेवर फॉरगेट हु सेड पारमानंद सिंह ओके इट इज रिटन बाय पारमानंद आई विल नेवर फॉरगेट इट क्या सीन उसने देखा वो अ साइट व्हिच एवरीवन प्रेजेंट एट द ऑफिस जो भी लोग वहां पे खड़े थे सब लोग देख रहे थे व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली everyone present at the occasion could not help but admire. Could not help but admire. जो खोद रहे थे उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी उसकी तारीफ कर रहे थे in spite of the trouble it had caused us all. Okay, in spite of जो ट्रबल थी वो हमें परेशान कर रही थी उसके बावजूद भी जो पानी की चोरी कर रहा था उसकी प्रशंसा कर रहे थे. The gulmohar that I had mentioned earlier. वो प्रॉब्लम क्या थी? Gulmohar tree. Okay? Let's see. Trusted like the rest of us. वो भी प्यासा था Gulmohar tree हमारे जैसा. Only this one was no fatalist who stoically bore all hardships. वो हमारे जैसे भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट नसीब के ऊपर डिपेंडेंट करने वाला पेड़ नहीं था वो अपनी भाग्य रेखा खुद लिखता है ना सो हमारे जैसा अभी हम क्या करें मेरे नसीब में से ही वैसे बैठ के नहीं रहा उसको भी पानी की शॉर्टेज हो रही थी उसको भी पानी चाहिए था नो इट ट्रस्टेड सो इट सेड और आफ्टर द वाटर दैट वुडंट कम इट्स वे ओके जो पानी उसको नहीं मिला था तो उसने क्या किया लेट्स सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ ओके नो यू विल से दैट्स इडियोटिक अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं आप मुझे इडियट बोलेंगे एंड इट वुड बी टू इफ आई सजेस्टेड दैट द ट्री uprooted itself and went for the merry walk in order to slake its trust. अगर मैं ये बोलूं कि पेड़ अपनी जड़ों को है ना uprooted ऊपर उठा लिया और चल के गया नल के पास और पानी पी लिया ऐसा अगर मैं बोलूं तो आप मुझे इडियट कहेंगे है ना अपनी प्यास बुझाइए but that's not what I am suggesting at all. Obviously the tree couldn't. हाँ पेड़ ये नहीं कर सकता couldn't walk पेड़ चल नहीं सकता. So what it did do was to send its probing army. Okay, was it sent to be a probing army. So okay उसकी जो आर्मी थी कौन उसके रूट्स जो उसका कहना मानते थे पेड़ का जो भी वो कहना मानते थे तो उसने आर्मी को भेजा टू वेंचर फोर्थ एंड अनअर्थ अ वाटर सोर्स एंड ब्रिंग बैक एसेंशियल सप्लाईज ड्यूटीफुली द रूट स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन ओके और अपनी ड्यूटी निभाते हुए गुलमोहर ट्री के जो रूट्स थे उसने सही डायरेक्शन में वो गए ओके जो हम बोलते हैं पेड़ को दिमाग नहीं होता है ना अभी दिख रहा है उसको भी दिमाग होता है द रूट सेंस सम कूल dampness somewhere नमी dampness means नमी रूट्स ने फाइंड किया कि कहीं पे नमी है तो पानी की संभावना है so they made for the supply pipe
of our land. सप्लाई पाइप के ऊपर आ गए. Even though I must mention the tree stood a good distance from our pipes, say about 20 to 25 feet away. Okay? हमारा जो पाइप था वहां से ट्री वो 20 से 25 फुट तो दूर था, फिर भी उसने इतना डिस्टेंस कवर अप किया. Having got there, however, the root obviously hit the hard cement of which the pipe was made. पाइप जो था वो सीमेंट पाइप था पूरा, तो उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता रूट्स. But they sensed water in there. लेकिन उन लोगों ने, रूट्स ने ये पहचान लिया और आर्मी ने कि इसके अंदर पानी. Either so that they certainly did, and they weren't about to give up of the battle. उन लोगों ने गिव अप नहीं किया. सीमेंट का पाइप है, हम इसे नहीं तोड़ सकते, है ना. लेकिन उन लोगों ने गिव अप नहीं किया. Battle, and that easily either so they wound round the pipe in search of an opening. थोड़ी सी भी जगह हो ना तो रूट्स ने क्या किया, पूरा फैल गया सीमेंट के पाइप के ऊपर. ओके, और थोड़ी सी भी जगह उन लोगों ने ढूंढी. Then round again and yet again and again. We will see this picture, है ना. The tree roots, the whole tree roots, it's yet again. Okay, पूरा अपनी जो जड़ें है वो पाइप के ऊपर बिछा है. कहीं थोड़ा सा भी अगर लीकेज हो, थोड़ा सा भी, तो हम उससे अंदर घुस जाएंगे. ओके, किले की दीवार ढूंढने जितना बराबर है. And yet the water gurgled and flowed so temporaringly close. Gurgle means water, gurgle sound. Okay, water sound. So close, but so far inaccessible. Okay, so far inaccessible. It means beyond reach. वो बहुत नजदीक थी, लेकिन it is not possible for the tree to break the cement pipe. So what they did, but remember the tree was no fatalist. जैसे पहले क्या, वो नसीब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे. It wouldn't let even this seemingly impossible obstacle come between it and its life-saving supply of precious water. कोई भी चीज को वो आने नहीं देंगे. कौन? ट्री रूट्स. ओके, ट्री की लाइफ, उसको तो जान बचानी है ना, तो कुछ भी करेंगे. The roots develop fine hair-like subroots. So roots, जो मेन रूट्स थे, उसने क्या किया, इतनी बारीक, महीन से महीन बारीकी से अपने रूट्स डेवलप किए, है ना. बाल से, हमारे वो हेयर से भी वो पतले. ओके, finer than the finest of hair so fine, in fact, that it was able to penetrate into the minute and minuscule. Okay, महीन से महीन, छोटे से भी छोटे, पतले pores of the cement pipe, जो सीमेंट पाइप में घुस pushing through the wall's thickness until at last they sipped the cool liquid and sent it back to their grateful parents. Parents means जो पेड़ था वो, sip. ओके, ऐसा पी लिया उसने, और थोड़ी सी भी नमी, और धीरे 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 डेवलप होते गए, है ना, ट्री के रूट्स. और they sipped the cool liquid, और वो पीने लगे, and sent it back to their grateful parents. The hair-like roots thrust in and formed a finely meshed sea, गणनी, है ना, वो शिव, that sucked out all the tree needed to grow and glow like the very sun itself. Okay,
सो वी कैन सी दिस पिक्चर है ना, पूरा उसने ये कर लिया। फिर महीन से महीन मतलब कि बाल से भी, हमारे हेयर से भी पतले रेसे उसके रूट्स के निकले जो घुस सके उसके अंदर और वहां से मॉइस्चर ले लिया। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। If you don't know the answer, if you don't understand, then what should we do? Read 2 times, 3 times, then we give up. We give up because we don't understand this particularly. If we read at least 40 times, 40 बार हम कोई भी क्वेश्चन को पढ़े तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आए, लेकिन हम गिव अप कर देते हैं। सो दिस लेसन टेल अस थ्रू द ट्री नेवर गिव अप, जीना नहीं छोड़ दिया उसने, है ना। अब ये दूसरे पेड़ों के जैसे पत्ते उसके येलो होके नीचे गिरने नहीं लगे। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गिवन बाय द tremendous Gulmohar tree. Okay, so now bird, the seer admire and water allowed. Okay, sorry. Now itself, okay, the resident water supply official and laborers who had made the discovery were all equally awestruck at the determination with which the feat had been planned and achieved by a seemingly brainless organism. ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म। ओके, हम बोलते हैं कि ट्रीज का जो दिमाग नहीं होता, लेकिन ये ऑफिसर जो वहाँ पे थे और द लेबर्स जो काम कर रहे थे वो सब हैरान हो गए उसकी ट्री देखकर। ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ द हाउसेस C2 to C12 the mass of roots had to be cut away from the pipe। तो पाइप, क्योंकि वो अगर वो रूट्स नहीं काटेंगे तो पानी आगे नहीं जाएगा, तो उन लोगों ने रूट्स को कट कर दिया। एंड वाटर अलाउड टू फ्लो unhindered to reach the residents, but it was all done very ceremoniously, okay, means carefully, with a feeling which must have been of regret। हमें पछतावा हो रहा था कि हम इतने जो जीने के लिए इतने स्ट्रगल कर रहा है उसकी रूट्स हम काट रहे हैं, तो काटने वालों को भी पछतावा होने लगा। एंड बट इन sheer admiration and recognition of its tenacity, capacity to hold firmly, all undertook to look after। हम सभी ने ये तय कर लिया कि ये रूट्स की देखभाल हमें करनी है। ऑफ कोर्स वाटर द गोल्डन गुलमोहर, हमने गुलमोहर के लिए भी पानी का इंतजाम किया। एंड दैट इट स्टिल स्टैंड्स टुडे years later, a glowing tribute to willpower and determined effort। वो हमेशा ट्री सालों तक जाना जाएगा, किसके लिए? विल पावर एंड डिटरमाइंड एफर्ट, है ना, बोलिए हमेशा जाना जाएगा वो ट्री। तो हमें भी ये सीखना चाहिए इस पेड़ में से। ओके, सो इट इज, आई होप कि यू लाइक दैट स्टोरी एंड आपको भी कुछ सीखना मिला होगा इस लेसन से। और टुडे यू विल हैव टू राइट वर्ड मीनिंग्स और स्पेलिंग्स। Okay, I will send it to you today. You will write the word meaning and spelling of this chapter. Give the heading and write down the writer name also. Okay, Parvanand. Then write down the spelling 5 times and 1 time word meanings. Thank you very much and have a nice day.